तो आज नेक्स्ट टाइम देखते हैं। कल हमने बता चुके थे कि समाजशास्त्र क्या है और सामाजिक संबंधों के बारे में देख लिए थे कि सामाजिक संबंधों के जाल को समाजशास्त्र कहा जाता है। तो समाजशास्त्र के बारे में समझ, जैसे कि माइकल पेज ने कहा था कि सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक, सामाजिक संबंधों का जाल है। और इस सामाजिक संबंधों के जाल को पढ़ने के लिए हम लोग क्या क्या देख लेते थे? अर्थ देख लेते, परिभाषा देख लिए थे, महत्व एवं उपयोगिता देख चुके थे, इसकी जो प्रमुख विषय और जैसे कि अन्य विज्ञानों के संबंध को आज देखेंगे। तो समाजशास्त्र में जैसे कि हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र। तो समाजशास्त्र क्या होती है और मानवशास्त्र क्या? दोनों अंतर संबंध होते हैं, दोनों में समानत्व होते हैं। दोनों में समाज के बारे में पढ़ना यानी कि मानव के बारे में पढ़ना, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अंतर। जैसे कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के बारे में जानते हैं, सामाजिक संबंध, ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, जबकि मानव शास्त्र में मानव का अध्ययन करते हैं, मानव प्राणी का अध्ययन किया जाता है। ठीक, ये जो होती है ये व्यापक दृष्टिकोण से रहते हैं। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करेंगे तो इसकी जो दृष्टिकोण है, ठीक है, इसकी जो दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण वो क्या है? व्यापक है। और इसका जो है संकुचित समझो के ठीक है, सीमित दृष्टिकोण रखता है ये। तो समाजशास्त्र दृष्टिकोण व्यापक होता है और मानव शास्त्र का सीमित दृष्टिकोण होता है, ठीक है। समाजशास्त्र में सामाजिक मानवों के अध्ययन किया जाता है, ठीक है। समाजशास्त्र के ये क्या करते हैं? सामाजिक सर्वेक्षण का अध्ययन करते हैं। इसमें समाजशास्त्र में सामाजिक का सर्वेक्षण करते हैं, सर्वेक्षण, ठीक, सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? समाज का अवलोकन करते हैं, ठीक है, सर्वेक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। उसके बाद देखेंगे सामाजिक जो ये क्या करते हैं? ये जो समाजशास्त्र है, समाज में हम लोग आधुनिक यानी कि वर्तमान के जो मानव हैं उनके बारे में, समाज है ना, वर्तमान समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत वर्तमान समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, वर्तमान। और ये इसमें क्या करते हैं? इसमें प्राचीन मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। आज के मानव बहुत चेंज हो गए, पहले प्राचीन में क्या था, इसलिए तभी तो मानव शास्त्र यानी कि मानव की कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। तो शुरू से लेकर अंतिम तक आज की स्थिति को जानने के लिए जो हम मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पहले मानव जी किस तरह था? मानव पहले झुक कर चलता था, जिसे होमो इरेक्टस कहते थे। आज जो है मानव जो है खड़ा होकर चलने लगा, तो इसे होमो सेपियंस कहने लगे। फिर धीरे धीरे ये क्या मतलब एक दूसरे को पहचानने लगे, ठीक है, फीमेल जो है एक दूसरे को पहचानने लगे। फिर एक दूसरे को क्या बना दिए? एक दूसरे से संबंध बना लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ वस्त्र पहनने लगे, ठीक, बाघ के खाल को, हिरण के खाल को ये वस्त्र बनाने लगे, मतलब बनाकर पहनने लगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या किए? तो ये तो पहले से शिकार करने का इनका काम था कि शिकार करके ये अपना भोजन पोषण करते थे, खानाबदोश बोला जाता था, आदिम मानव समाज बोला जाता था। तो इनमें भी ये क्या बन गया? उस जमाने में जो है ये जैसे ही एक दूसरे से संबंध बनाने लगे तो धीरे धीरे इनका क्या हुआ? विकास होते गए, कई सारे है ना बच्चे पैदा हो गए और ये खानाबदोश के रूप में कई जगह भटकने लगे। एक जगह अगर शिकार खत्म हो जाता दूसरे जंगल जाते थे,
इस टाइप के वहाँ बहुत सारे आदमियों में विभक्त हो गए तो कबीलिए बन गए। ठीक है, कबीलिया मतलब कबीलों में बढ़ गए हैं। जैसे ही कबीलों में बैठा तो ये जो जैसे ही कबीलों में, तो कई कबीलों में एक मुखिया रहता था। ठीक है, एक कबीले में क्या रखते थे, एक मुखिया रहता था, वो नियम कानून कायदा। ठीक है, तो ये उसमें रहते थे और उस नियम कानून कायदा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकते थे। जो भी उल्लंघन होता था उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। तो ये जो है धीरे धीरे कबीलों में बढ़ गया। फिर उसके बाद समाज, आज मानव समाज धीरे धीरे क्या क्या हो गया है, आज वर्तमान का मानव समाज इस टाइप का है। तो पहले जो है मानव में कोई विभेद नाम का चीज़ नहीं था, ना इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं था। ठीक है, लेकिन आज मानव जो है, मानव को ही क्या करते हैं, विभेदापन मानते हैं, असमानता मानते हैं। तो ये हमारी मानव शास्त्र है और इसमें जो है मानव प्राणी के बारे में जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव अपना भरण पोषण कैसे करते थे, कैसे रहन सहन अपना रहते थे। इसकी जो कोण है, दृष्टिकोण है, वो सीमित दृष्टिकोण है। समाज का अवलोकन करते हैं कि पहले जो है इनके कबीले कैसे थे, इनका नियम कानून कायदा, इसकी कला संस्कृति कैसी थी, उस स्थिति को जानते हैं मानव शास्त्र में कि प्राचीन समय में जो है आदि मानव किस तरह से अपना उत्पत्ति हुआ और उत्पत्ति करके जो है अपना भरण पोषण, जीवन, रहन सहन, खान पान, फिर धीरे धीरे जो है कृषि कार्य भी करने लगे थे, है ना। शिकार करने के बाद कृषि कार्य लगे, फिर नवपाषाण युग आ गया। नवपाषाण युग में अपना कबीलों के रूप में अपना विकसित होते गए, फिर है ना पशुपालन करते लगे, फिर धीरे धीरे व्यापार करने लगे, विनिमय प्रणाली आ गया, फिर अर्थशास्त्र में है ना विनिमय प्रणाली के महत्व बढ़ गई। फिर आज मानव जो है वर्तमान मानव। अब ये वर्तमान मानव के बारे में पढ़ते हैं कि आज मानव की स्थिति कैसे, पहले जिस तरह से डेवलपमेंट तो किया उस तरह से इनका भी हानि भी हो रहा है। ठीक है, आज जो है विज्ञान के चमत्कार से कितना भी विज्ञान का चमत्कार हुआ है। ठीक है, विज्ञान का चमत्कार तो हुआ है लेकिन उतना भी हानि भी हो रहा है। तो इसी को समझने के लिए हम समाज शास्त्र के मानते हैं और मानव शास्त्र के मानते हैं। तो आज का डेमोक्रेसी मानते हैं। ठीक है, तो आज समाज को चलाने के लिए क्या क्या बन गया है। आज समाज को चलाने के लिए देखा जाए तो संसद। ठीक है, संसद के अंग क्या क्या है। ठीक, तो संसद के अंग में हम जानते हैं कि कार्यपालिका होते हैं, न्यायपालिका होते हैं और क्या होते हैं, विधायिका। ठीक है, तो विधायिका कानून बनाते हैं, कार्यपालिका उसका खनन करते हैं और उसको जो भी समीक्षा करना पड़ता है तो न्यायपालिका के पास जाते हैं। तो इस तरह से जो है संसद। और इस जमाने में क्या था, कबीला में एक मुखिया होते थे, वो कबीला जो है शासन करता था, नियम कानून कायदा जो भी बनाता था उसका पालन करना पड़ता था पूरे समाज को। आज जो है संसद कानून पालन करता है और पूरे पूरे भारत देश के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग वयस्क मताधिकार द्वारा जो है अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि जो है अपना कार्यपालिका विधायिका के माध्यम से हमारे लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, योजना अपना अपना नीति बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है समाज शास्त्र के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, और देख लेते हैं कि वर्तमान बारे में पढ़ते हैं कि और देख सकते हैं जैसे कि वर्तमान भविष्य की इंगित करता है ना। ये जो है वर्तमान भविष्य की इंगित करता है। ये जो है भूतकाल की इंगित करता है। ठीक है, समझ गए, इतना तो काफ़ी है समाजशास्त्र मानव शास्त्र के बारे में जानने में अंतर। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है 3 नंबर में, ये 3 नंबर बोलता हूँ 2 नंबर में। और नेक्स्ट आते हैं अब देखेंगे समाजशास्त्र इतिहास में क्या अंतर है। तो समाज, पहले इनका संबंध देख सकते हैं कि समाजशास्त्र, ठीक है, पहले इनमें समानता देखेंगे। ठीक है, क्या क्या समानता है। तो दोनों में समाजशास्त्र और इतिहास में दोनों का संबंध संस्कृति, सभ्यता
कला एवं साहित्य, दोनों में हम लोग पढ़ते हैं कि समाज और इतिहास में संस्कृति, सभ्यता, कला, साहित्य, ठीक है। तो दोनों में बहुत अंतर संबंध है, ठीक। अब देखेंगे इसमें असमानता क्या क्या है। असमानता में देख लेते हैं असमानता क्या क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पे समाजशास्त्र और यहाँ देखेंगे इतिहास शास्त्र। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ये जो समाज शास्त्र है ये वर्तमान युग के बारे में जानते हैं, वर्तमान युग में वर्तमान के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्तमान समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। जबकि इसमें क्या करते हैं, भूतकाल के यानी कि इतिहास, ठीक है, भूतकाल का अध्ययन करते हैं हम लोग इतिहास में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि इतिहास जो है, समाज शास्त्र जो है सामान्य विज्ञान है ये, ठीक है। और ये इसका याद रखना कि ये विशिष्ट विज्ञान है, ठीक है, विशिष्ट विज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि समाजशास्त्र जो है ये समाज जो है अमूर्त है, ठीक है, केवल अनुभव अवलोकन से क्या करते हैं, आरक्षण करते हैं। ये इतिहास क्या है, मूर्त है, ठीक। चौथा पॉइंट याद रख लेना, चौथा पॉइंट याद कर लेना कि ये जो वर्तमान के बारे में इनका जो है विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करते हैं, किसका, समाजशास्त्र में सामान्य दृष्टिकोण से, ठीक है, सामान्य दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, जबकि इसका एक विशिष्ट अध्ययन करते हैं, विशिष्ट रूप से, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से जो है अंतर देख सकते हैं और देख सकते हैं और भी देख सकते हो, ठीक। तो ये जैसे ही हम लोग क्या करते हैं समाजशास्त्र इतिहास शास्त्र में वर्तमान युग के बारे में, अभी के समय का अध्ययन करते हैं, ठीक। और ये भूतकाल के जो भी बीत चुके हैं, इतिहास जो है भूतकाल है, समझो जो बीत चुका है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान के ये क्या है, समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, इतिहास क्या है, विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र अमूर्त है जबकि इतिहास शास्त्र मूर्त है। समाजशास्त्र सामान्य दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं जबकि इतिहास को विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक। ये हो गया आपका समाजशास्त्र इतिहास शास्त्र में अंतर, ठीक। तो और देखते हैं समाजशास्त्र और क्या देखेंगे, मनोविज्ञान देखते हैं। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, ठीक। तो समाजशास्त्र में सामाजिक, ठीक है, सामाजिक संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि केवल मनोविज्ञान में व्यक्तिगत, समझो व्यक्तिगत यानी कि इकाई के रूप में, ठीक है, इकाई के रूप में ज्ञात करते हैं। समाज क्या है, सामान्य विज्ञान है जबकि ये विशिष्ट विज्ञान है, ठीक है। समाज में समूह, समुदाय, संस्था, समिति के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसका प्रभाव पड़ता है। और जबकि इसमें जो है व्यक्ति का समाज में क्या प्रभाव है इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो इस तरह से समाज देख लिए, एक दो ठोर लिख सकते हो इसको बढ़ा चढ़ा कर कि समाजशास्त्र, जैसे कि मान ले जाए ये
मानसिक लक्षण का अध्ययन किया जाता है। ये पूरे समाज के बारे में, पूरे मानव समाज है ना, पूरे मानव समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। समाजशास्त्र अर्थशास्त्र दोनों का संबंध क्या होता है, आर्थिक। दोनों का संबंध एक ही है, ठीक है। चाहे समाजशास्त्र हो चाहे अर्थशास्त्र, दोनों का संबंध जो होता है आर्थिक पक्ष से ही होता है, समाज से ही आर्थिक है। तो समाजशास्त्र और आर्थिक शास्त्र में अंतर देख लेते हैं, क्या होता है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र में सामाजिक, ठीक है, सामाजिक संबंधों के बारे में पढ़ते हैं, जबकि इसमें क्या करते हैं, आर्थिक पक्षों को, केवल आर्थिक पक्ष के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि ये समाज के बारे में संबंध करते हैं, आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो एक याद रखना कि ये जो सामाजिक जीवन है, ठीक है, सामान्य विज्ञान है। तो आप जानते हो, बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि ये सामान्य विज्ञान है, ठीक है, ये सामान्य विज्ञान है, ये विशिष्ट विज्ञान है, ठीक। और याद कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि अब व्यापक क्षेत्र होते हैं। कौन से व्यापक क्षेत्र होते हैं, समाज का व्यापक क्षेत्र होता है, ठीक है। इसका अध्ययन कर पाना बहुत ही कठिनाता होती है, प्रयोगशाला में ही लाया जा सकता है समाज को, लेकिन आर्थिक पक्ष को क्या करते हैं, व्यापक क्षेत्र ना होकर ये क्या है, सीमित क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है, ठीक है। तो इस टाइप का समाजशास्त्र होता है। सामाजिक में समाज संबंध के बारे में पढ़ते हैं, जबकि अर्थशास्त्र में आर्थिक पक्ष के बारे में जानते हैं। सामान्य विज्ञान समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान कहता है, अर्थशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान माना जाता है, जबकि इसको समाजशास्त्र को व्यापक क्षेत्र में बांटा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ते हैं जानते हो, मैं एक बार और बता चुका हूँ अभी जस्ट पहले। जैसे कि समुदाय के बारे में पढ़ते हैं, इनके समुदाय, संस्था, ठीक है, समिति, समूह, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का जो है हम लोग जानते हैं, और इन लोगों के बारे में जानते हैं, समुदाय क्या है, संस्था क्या है, समिति क्या है, समूह क्या है। ये सब चीज़ का जानना बहुत कठिन होती है, लेकिन अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, केवल आर्थिक पक्ष को जानते हैं, कितना आया कितना गया, ठीक है, जीडीपी कितनी है, ठीक है, एनडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है, कितना इनकम्स हो रहे हैं, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये डेबिट, तो इस टाइप का जो है समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र बचा है। तो दोनों ही बहुत ही गहरा संबंध होता है। समाजशास्त्र में संबंध तो देखेंगे, तो समाज शास्त्र प्लस राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र का दोनों का बहुत ही गहरा संबंध होता है, बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है, बहुत ही गहरा संबंध होता है, ठीक है। क्योंकि समाज से ही क्या बना गया है, राजनीति। मान लीजिए कि सेंटर में हम लोग रखते हैं नागरिक, क्या रखते हैं, सेंटर में रखते हैं नागरिक, और नागरिक जो अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से जो है संविधान, इसके लिए नागरिकों के लिए संविधान बनाया गया है। संविधान से क्या बनाया गया है, सरकार, ठीक है। सरकार क्या करेगा, नीति नियम, किनके लिए नीति नियम बनाएगा, इस सीधी बात याद रखना कि यहाँ से कि संविधान के लिए ये नीति कानून कायदा सरकार बनाता है। सरकार के नीचे कौन रहता है, तो पब्लिक सर्विस सर्वेंट, यानी कि सिविल सेवा अधिकारी। कौन होता है, सिविल सेवा अधिकारी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कार्यों का, नीतियों का संचालन करता है, ठीक है, क्रियान्वयन करता है। तो इस टाइप का जो है
सेंटर में हमेशा नागरिक होता है और नागरिक जो है अपने संविधान, ठीक है, नागरिकों के लिए संविधान बनाया गया है। तो संविधान इनसे बना है, नागरिक से, ठीक है, जनता जनता के लिए, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसीलिए नागरिक को सेंटर में रखते हैं और इसके लिए संविधान बनाया गया है। तो संविधान में जो है सरकार चुनते हैं। सरकार जो है हमारे डेवलपमेंट और विकास करने के लिए नीति नियम कानून कायदा का संविधान के लिए बनाते हैं, ताकि और इसका संचालन कौन करते हैं, सिविल सेवा अधिकारी करते हैं। और ये सिविल सेवा अधिकारी क्या करते हैं आप जानते हो, ये हमारे लिए प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, योजना, उस योजना को लागू करते हैं। योजना के माध्यम से हमारा विकास होता है, ठीक है। जैसे कि जनजाति समाज, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम, पिछड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति है ना। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं हर किसी के लिए, ठीक है, पूरे समाज के लिए, मानव समाज के लिए को मतलब इन लोग जो है सरकार नियम कानून कायदा जो भी है लागू करते हैं। तो ये समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का बहुत ही गहरा संबंध है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं समाजशास्त्र में राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, तो आप जानते हो कि समाजशास्त्र, ठीक है, और राजनीति शास्त्र, तो राजनीति शास्त्र में, ठीक है, राजनीति शास्त्र में राजनीतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में समाज के ही बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और ये सामान्य विज्ञान है और ये विशिष्ट विज्ञान है, ठीक। सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान है। तीसरा पॉइंट याद रखना कि समाजशास्त्र जो है, समाज ये राजनीति शास्त्र से छोटी है, ठीक है। राजनीति में राजनीतिक पक्ष में जानते हैं, जैसे कि जनप्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधि जैसे कि सरकार बनाते हैं। फिर उसके बाद अपना जो है ना सरकार, संसद, ठीक है, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बहुत सारे सिविल सेवा का अधिकारी है, राजनीतिक पक्ष से जुड़ा होता है। जबकि समाज में केवल संस्था, ठीक है, समुदाय, समूह, समिति, ठीक है, संस्था, समुदाय, समूह, समिति जो है इसका अध्ययन करते हैं, इसमें क्या संघर्ष है। और इस संघर्ष को मिटाने के लिए, चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि यही संघर्ष को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, राजनीतिक पक्ष का सहयोग लेते हैं। कि संघर्ष को मिटाने के लिए राजनीतिक पक्ष का क्या लेते हैं, सहयोग लेते हैं। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो कि समाजशास्त्र सामाजिक पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र में राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, राजनीति शास्त्र विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र संस्था, समुदाय, समूह, समिति का केवल अध्ययन किया जाता है, जबकि जो होती है राजनीतिक शास्त्र में जो है सरकार, मतलब जनप्रतिनिधि, सरकार, संसद, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, सिविल सेवा का अधिकारी जो है, सिविल सेवा अधिकारी को छोड़ भी दिया जाए तो सरकार, संसद, ठीक है, जनप्रतिनिधि, विधायक चुनते हैं, विधायक के बाद, ठीक है, विधायक, संसद, ये सब विधानसभा, राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा, फिर उसके बाद है ना, विधानसभा को राज्यसभा, फिर उसके बाद जो है लोकसभा, ठीक, राज्यसभा, और इसको राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो बहुत सारे लंबा होता है, उसको याद करना, उसके लिए मतलब अवलोकन करना ज़्यादा समय लगते हैं। जबकि ये जो होती है, ये एक इकाई जो होती है केवल संघर्ष, और संघर्ष को मिटाने के लिए हम राजनीतिक पक्ष को बहुत ही योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो भी जनजातीय समाज है ना, जनजातीय समाज, ठीक है, इतना काफ़ी है, अब इतना रखते हैं कि ये अंतर संबंध। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समुदाय देखेंगे, समुदाय होता क्या है।
तो आज हमने देख लिया समाजशास्त्र के बारे में, समाजशास्त्र जो भी अंतर संबंध थे, ठीक है, जैसे अन्य विज्ञानों से संबंध थे, समझो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, है ना। तो इस टाइप के जो है आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के जो भी देखना था हम उनके संबंध को देख लिए। नेक्स्ट पार्ट में आगे और हम लोग जो है समुदाय संस्था के समिति के बारे में देख लेते हैं कि समुदाय क्या होता है, संस्कृति समिति संस्था के बारे में देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।